प्रश्न है 6 संख्याओं का औसत 30 है। क्या है? 6 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है? 30 है। औसत यानी एवरेज। यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है। क्या है? प्रथम 4 संख्या का औसत कितना है? 25 है तथा अंतिम 3 संख्या का औसत 35 है, तो चौथी संख्या क्या होगी? तो हमने बताया था औसत बराबर क्या होता है। फार्मूला जो बताया था, औसत बराबर होता है कि संख्याओं का योग बटे संख्या। ठीक, योग बटे संख्या, यही था, यही औसत होता है। अब यहां कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 30 है। तो संख्या देखिए, मान लीजिए हमें पता नहीं है, x1, x2, x3, x4, x5 और x6। ठीक, तो योग सबका क्या हो जाएगा? योग जो होगा, योग बराबर हो जाएगा औसत गुणे संख्या, तिरछा गुणा हो जाएगा। तो यहां कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 30 है। हमें औसत पता है 30 है। ठीक, फिर योग हमें नहीं पता है, योग नहीं पता है, और संख्या कितनी है? 6। तो इन 6 संख्याओं का योग जो होगा वो क्या हो जाएगा? तिरछा गुणा, यानी योग बराबर हो जाएगा, योग बराबर हो जाएगा 6 त्रिक 18, 180। अब कह का क्या रहा है? प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है। अब देखिए, ये कितने का योग है? 6 संख्याओं का योग है। ठीक, अब प्रथम 4 ये 4, ठीक, इन 4 का योग क्या हो जाएगा? वही चीज हो जाएगी। औसत दिया है 25 और संख्या कितनी है? 4। तो 25 बराबर योग बटे संख्या कितनी हो गई? 4। तो 4 संख्याओं का, प्रथम 4 का, x1 से लेकर x4 तक का, ये हमारा जो योग होगा, योग हो जाएगा 4 गुणे 25। ये हो गया 25 चौका 100। ठीक, 25 चौका 100 हो गया। अब कह रहा है अंतिम 3 संख्या का औसत 35 है। अंतिम 3 में क्या हो गया? ये। ठीक, अंतिम 3 में x4, x5, x6 और प्रथम 4 में x1, x2, x3, x4। तो 4 जो है दोनों में जा रहा है। अंतिम 3 का योग जो हो जाएगा, अंतिम 3 का योग, अंतिम 3 का योग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 35 गुणे 3 संख्या है, 35 गुणे 3 कितना होगा? 3 पचे 15 और 3 त्रिका 9, 1 10। अब प्रथम 4 और अंतिम 3 का योग अगर हम करें, जोड़ दें अगर, तो 4x चौथी संख्या जो है 2 बार आएगी, और उसमें से अगर हम 6 संख्या घटा देंगे, यानी कितना हो गया? ये 3 हो गया और ये 3 हो गया, और एक बार ये और है, तो 3 3 6 7 बार, तो 7 हो गया। तो जिसमें x4 2 बार आया है, तो उसमें से 7 बार में से अगर हम 6 संख्याओं का योग घटाएंगे, एक एक्स्ट्रा बचेगा, वो x4 का ही मान होगा। तो हम क्या करेंगे? दोनों का योग करते हैं। कितना हो गया? ये है 100 और 105, दोनों जोड़े तो कितना हो गया? 205।
और 205 में हम 6 संख्याओं का जब योग घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 180 में से घटाएंगे 180 और 20 हुआ 200 और 5 यानी 25 आएगा। तो चौथी संख्या जो हमारी हो जाएगी क्या हो जाएगी? चौथी संख्या हमारी जो होगी उसका मान क्या हो जाएगा? यही ए ऑप्शन सही होगा, यानी 25 हो जाएगा। तो इस प्रश्न में देखिए हमको पहले सूत्र क्या था? औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। औसत हमारा पहली बार में दिया है 6 संख्या, 6 यहां लिखेंगे, औसत 30 यहां लिखेंगे और 6 का योग हो गया 180। ठीक, फिर कह क्या रहा है कि प्रथम चार का औसत 25 है तो योग हो जाएगा 100 और अंतिम 3 का कह रहा है, अंतिम 3 का 35 है तो ये हो गया 105 और इसको हमने जोड़ा तो आया 205 और इस 205 में चौथी संख्या 2 बार ली गई है। तो अगर हम 6 संख्या का योग जो 180 आया है इसको घटा देंगे तो हमको चौथी संख्या का मान पता लग जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है 2, 3, 6 का औसत प्राप्त करने के लिए योगफल में कितने से भाग देना होगा? देखिए इसमें लोग गड़बड़ा जाते हैं क्योंकि हमको इसमें बहुत ठंडे दिमाग से सोचना है कि औसत क्या होता है। क्या कह रहा है? औसत प्राप्त करने के लिए। अब औसत बराबर क्या होता है? फार्मूला हम याद रखेंगे। औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। ठीक, यही हमारा फार्मूला है। अब कह क्या रहा है? 2, 3, 6 का औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? योग लिखते हैं और संख्या से भाग दे देते हैं। तो योग इन तीनों को जोड़ेंगे और संख्या कितनी है? 1, 2, 3। तो यहां न योग करने की जरूरत है न कुछ करने की, केवल सीधा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 से भाग देना होगा। तो जवानी ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखते मान ही हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 सही 1/2। 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं? तो यह भी क्वेश्चन कई लोगों का गलत हुआ। तो यहां आधे का मतलब क्या होता है? आधा का मतलब होता है, आधा बराबर होता है 1/2। ठीक, अब यहां प्रश्न क्या है? 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं? तो अगर हम इसको विषम भिन्न में बदले तो क्या हो जाएगा? 2 एकन्नम 2, 1 3/2, ये हो गया 3/2। और अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 1 धन 1 धन 1/2, यानी 3/2 को अगर हम लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। और फिर क्या हो जाएगा? ये इसको हम यह भी लिख सकते हैं 1/2 धन 1/2 धन 1/2। ठीक, तो ये आपका आधा का कितना हुआ? इसमें 1 आधा 2 आधा 3 आधा, यानी 3 आधे हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और अगर जबानी देखना चाहें तो 1.5 कितना? आधा मतलब कितना होता है? 50%। तो ये 1.5 हो गया। 1.5 1 में 2 आधा होगा, आधा आधा 1 होता है और 1 आधा ये हो गया तो 3 हो गया। तो जबानी भी आप कर सकते हैं, आपको समझने के ऊपर है। प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए और इसको समझ करके ही आप, और डरिए नहीं
क्योंकि सारी चीजें जो भी मैंने बताई है उसमें से आपको सभी प्रश्न लगभग फंस जाएंगे, और बस ध्यान से करना होगा। जो भी मैं बताया हूं आप प्रश्न को अवश्य कर लेंगे, इतना मैं आपको बता चुका हूं। ठीक। प्रश्न है 0.008 का घनमूल क्या होगा। इसमें ऑप्शन दिया है ए, बी, सी और डी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है 2, दूसरा है 0.2, तीसरा है 0.02 और चौथा है कि 0.002। तो यहां देखिए हम 8 का घनमूल 2 लिख करके सीधा ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ज्यादातर बच्चे यही किए हैं, तो ये तरीका गलत है। यह हमारा किस में दिया है, दशमलव में दिया है। दशमलव में दिया है तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको हम भिन्न में बदलते हैं। भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.008। ठीक, तो इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या करते हैं, दशमलव को हम 1 लिखते हैं, दाहिनी तरफ जितने अंक हैं उतने 0 हो जाएंगे। ठीक, ये 8/1000 हो गया, 8/1000। क्योंकि किसी भी संख्या के पहले 0 का कोई मतलब नहीं है, तो यहां जो हमारा 3 बार 0 है और 8/1000 है, इसका मतलब कोई मतलब नहीं है। अब हम इसका जब घनमूल लेंगे, घनमूल मैंने क्या बताया था, ये घनमूल, तो यहां पर 8 देखिए, 8 किसका घन है, 2 का घन है, 2 की घात 3 ये, और 1000 किसका है, ये 10 का घन है। ठीक, ये 10 का घन है। तो घनमूल ऐसे प्रदर्शित किया जाता था। अब घनमूल जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया 10। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जब हम भाग देंगे तो 0.2, यानी 0.2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। काफी बच्चों ने डी ऑप्शन कर दिया, क्योंकि 8 का घनमूल 2 तो सीधा सीधा ये लिख दिया, ये गलत है। यहां पर ये होगा, और अगर हम गुणा करें तब देखें, 0.2 का 3 बार गुणा करिए, 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2, 2 दूना 4 दूना 8, और 3 अंक पे दशमलव, चूंकि यहाँ 3 अंक पे दशमलव है, 3 बार दशमलव का गुणा हो रहा है, तो ये हो जाएगा 0.008। तो ये हमारा क्या होगा, सही आंसर ये है बी ऑप्शन। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है 16 की घात -1/4 गुणे 2 की घात 4 का मान क्या होगा। तो यहां पर देखिए, पहली चीज, आप प्रश्नों से डरिएगा नहीं, ध्यान से देखिए यहां हम क्या कर सकते हैं। ठीक, तो पहली चीज, यहां 2 की घात 4 है और यहां 16 है। 16 को हम जब तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, यानी 16 को हम लिख सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2 की घात 4। ठीक, तो यहां हम क्या करेंगे, 2 की घात 4, ये जो है 16 को लिख देंगे 2 की घात 4। अब इसका घात क्या है, -1/4। अब घातों का क्या होता है, गुणा हो जाता है, तो यहां पर घात का चूंकि होल है ना, तो इसका गुणा हो जाएगा,
और ये क्या है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2 की घात तो 4 हो गया। अब यहां क्या हो जाएगा, 2 की घात 4 गुणे -1/4, 4 से 4 कट जाएगा, यहां आ गया 4 एकन्नम 4 और गुणे 2 की घात 4। अब देखिए ये हो गया बराबर 2 की घात -1 गुणे 2 की घात 4। तो एक यह फार्मूला है, आधार अगर समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहां जब जुड़ेगा तो -1 और 4 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, 4 में से 1 घट जाएगा और ये हो जाएगा 3। तो देखिए 2 की घात -1 धन 4, ठीक है। तो बड़ा चिन्ह है 4 का, तो 4 में से 1 घट जाएगा, ये आ जाएगा 2 की घाते 3। 2 की घात 3 का मतलब क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात हमारा उत्तर आ गया 8, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है आपको, ये 4 लिखिए, ठीक। हाँ। बहुत सारे बच्चों का यह भी प्रश्न गलत हुआ है, क्या कि 6,41,664 में हम 16 से भाग दें तो सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। तो काफी बच्चों का ये गलत हुआ है। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको भाग करना है। क्या करना है, भाग करना है। तो देखिए पहले संख्या नोट करिए, 64 16 6 4, यानी 6,41,664। भाग किससे देंगे हम, 16 से। तो देखिए 16 चौको 64, क्या हो जाएगा, 4 बार जाएगा, 16 चौको 64, ठीक, 4 बार गया ये, ठीक। अगला 1 उतर आया तो ये आ गया 1। अब देखिए यहां पर इससे कुछ होना नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि 6 नीचे ले आएंगे, 6 नीचे ले आएंगे तो 6 ऐसे उतरेगा नहीं, यहां 0 बढ़ाएंगे तो 6 आएगा, ठीक है। अब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 16 एकन्नम 16, ठीक, ये कट गया। फिर देखिए यहां पर 6 उतरा ही था, अब बचा ये वाला 6, ठीक, ये वाला 6 उतरा, अब भी कुछ नहीं होगा। फिर अगला उतारने के लिए यहां हम 0 बढ़ाएंगे, फिर भाग देंगे, जब ये आ जाएगा नीचे तो 16 चौको 64, क्या हो गया, 16 चौको 64। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 40,104। क्या है, 40,104, यानी बी ऑप्शन सही है। तो बहुत लोगों ने इसमें गलतियां की हैं, ठीक, तो इसको हमको ध्यान देना है। पहले 16 चौको 64, पूरा का पूरा कट गया, फिर एक संख्या स्वतः उतरती है, अगला उतारने के लिए हमको यहां पर 0 बढ़ाना होगा, 16 आया, फिर यहां भी पूरा पूरा कट गया, फिर 1 उतरी, ठीक, फिर अगला उतारने के लिए हमको यहां फिर 0 बढ़ाना होगा, तब फिर यहां पर ले जाएंगे तो पूरा पूरा कट गया। अब हम इसको अगर चेक करना चाहें तो देखिए 16 चौको 64, ठीक, अगर गुणा करते हैं 40104, इसमें अगर हम 16 का गुणा करें, 16 का अगर हम गुणा करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आंसर चेक करने का भी तरीका है। अगर आपके पास समय है चेक भी कर लीजिए। तो 16 चौको 64 आ गया, 16 एकन्नम 16 की 6, फिर यहां 16 जीरो में 0 6
और एक जुड़ जाएगा तो कितना आएगा, फिर एक आ गया, 16 चौको 64 आ गया। ठीक, तो ये हमारा देखिए वही संख्या 6,41,664। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो भाग दिया है वह सही है। अगर आपके पास समय है तो इसको गुणा करके चेक भी किया जा सकता है, या कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो, लेकिन हमको जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, नहीं तो हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा।